आरटीआई भारत सूचना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला जायसवाल जी ने पार्षदों के बारे में आपको जो बता रही हैं, इससे तो मालूम होता है कि भ्रष्टाचार लंबा हुआ है। अगर इनकी जांच होगी तो फिर जांच भी होगी, इनके पूरे प्रूफ भी बताए जाएंगे जनता को, सारा रूबरू कराया जाएगा जनता को। हम ऐसे बेकार नहीं करने, हम हर चीज सबूत के साथ बताएंगे इनको। दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार नेटवर्क। आज हम आपको आरटीआई भारत सूचना संघ के महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला जायसवाल जी से मुलाकात कराएंगे, क्योंकि ये आरटीआई भारत सूचना संघ के पदाधिकारी हैं। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपराष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान भी मौजूद हैं। इन लोगों ने कुछ पार्षदों के खिलाफ आरटीआई के जरिए नगर निगम से क्षेत्र में हुए पार्षदों के क्षेत्र में हुए कार्य का ब्यौरा मांगा है कि कितने पैसे यहाँ से विकास के लिए पास किए गए और उसका कितना विकास हुआ। तो इन लोगों के पास चूंकि जानकारी है कि जितना बजट पार्षदों ने उठाया, इनके हिसाब से उतना काम क्षेत्र में नहीं हुआ। हम वहां की जनता से भी जानेंगे कि किस किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, और किस किस क्षेत्र के विकास का पैसा नगर निगम से या दूसरे माध्यम से पार्षदों ने बजट के लिए पास कराया और उठा लिया। किस ठेकेदार ने वहां काम किया है और कितना बजट था और कितने बजट में कितना काम होना था, वो हुआ या नहीं हुआ, हम दर्शकों को उसकी भी जानकारी देंगे। तो पहले तो हम जो महासचिव हैं भारत सूचना संघ के, सर पहले तो अपना नाम बताइए आप। सभी साथियों को नमस्कार। मैं विजय शर्मा, आरटीआई भारत सूचना संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो सर आप एक बात बताइएगा कि जिस तरह से आपने आरटीआई लगाई, तो कितने पार्षदों के खिलाफ आपने आरटीआई लगाई है? जी, हमने 8 पार्षदों के खिलाफ आरटीआई से जवाब मांगा है। उसमें हमको करीब करीब जानकारी मिल चुकी है। कैसे अंदाजा हुआ कि हम जो आरटीआई लगा रहे हैं इस क्षेत्र में वाकई विकास हुआ है नहीं हुआ, कैसे अंदाजा किया आपने? नहीं, हमने अंदाजा हमारे खुद के करने से नहीं हुआ। हमने वहां मौके जाके देखा, जनता से हमने बात की, जनता की मांग पे हम वहां गए। वहां लोगों ने बताया कि हमारे क्षेत्र में आज तक इतना जो विकास कार्य होना चाहिए था, वो उसका 10% ही विकास कार्य हुआ। विकास नहीं हुआ जी, 10% ही विकास हुआ है। जैसे खास तौर से किसी पार्षद का नाम बताएंगे? हम तो डिप्टी मेयर असलम फारूकी जी के क्षेत्र में गए। वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसमें उनके पास पूरे जयपुर में सफाई की जिम्मेदारी है। जब वो डिप्टी मेयर अपने क्षेत्र को ही साफ नहीं कर सकते, तो पूरे जयपुर को क्या साफ करेंगे? नहीं, वो तो उनके क्षेत्र में जो नाला है वो इतना गंदा है, उसमें इतना मलबा कीचड़ भरा हुआ है कि वहां अच्छा खासा आदमी अगर बाहर से खाना खा के चले जाए उल्टी हो जाए। बिल्कुल सर, वहां हमने देखा कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और जो बजट एक वार्ड के लिए निगम से पास होता है, उस बजट का 10% हिस्सा ही इन 8 वार्डों में लगा है। बाकी 90% जो पैसा बजट का था, वो इन्होंने खुद के विकास के लिए लिया है। अच्छा, खुद के विकास के लिए? हाँ, पार्षद अपना खुद का विकास कर रहा है। विकास कर रहे हैं। उनकी वो जनता की समस्या या वार्ड की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। तो सर और किस किस पार्षद के लिए आपने आरटीआई से जवाब मांगा है? और भी बहुत पार्षद हैं जिनके खिलाफ हमने आरटीआई लगाई है, और उनका जवाब हमारे पास बस 2-4 दिनों में आने वाला है। उनके खिलाफ भी हम निगम से पूरी जानकारी मांग रहे हैं, और जनता भी जानना चाह रही कि हमारे विकास वार्ड के अंदर इतना पैसा पास हुआ है और कितना पैसा लगा। तो सर एक बात बताऊं आपको जी, कि हम लोग भी आपकी टीम के साथ मौके पे जाके आएंगे, जनता से बात करेंगे। आपकी मौजूदगी भी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और जो जनता ने आपको एक काम बताया है उस काम को आप बखूबी कर रहे हैं।
जो आपका दायित्व भी बनता है, क्योंकि आरटीआई भारत सूचना संघ के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो अब हम बात करते हैं कमला जायसवाल जी से। अपने राष्ट्रीय महासचिव को सुना, विजय शर्मा जी को, भारत सूचना संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला जायसवाल जी मेरे साथ बैठी हैं, स्टूडियो में मौजूद है, तो हम उनसे भी जानेंगे। मैडम, आप बताइएगा कि ये जो आपने पार्षदों के लिए आरटीआई लगाई है, पार्षदों के जो आपने विकास हुआ है या नहीं हुआ है, तो कितनों के खिलाफ आपने लगाई? दो चार के नाम बताइए हमारे दो पहले तो मैं बरका सैनी के बारे में बताना चाहती हूँ, जो उन्होंने जो घोटाला कर रहे हैं, और रोड भी वैसी जगह बनाया जा रहा है जहाँ उनके जानकार या रिश्तेदार है। आम जनता की तो सुनवाई नहीं है कहीं पे भी, उन लोगों ने फर्क भी नहीं पड़ रहा, उन लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। दूसरा जमीला बेगम जी है, ये जो आपने अभी नाम बताया है बरका सैनी का, इनका वार्ड नंबर कौन सा लगता है? वार्ड नंबर 4 है इनका। वार्ड नंबर 4 है। इन्होंने अभी सड़कें भी बनाई है तो अपने जानकारों की बनाई है। आम जनता चिल्ला के चीख के रह गई, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा आम जनता की, क्योंकि आम जनता की सुनना भी नहीं चाहते लोग। और दूसरी है जमीला बेगम, वार्ड 30 की। इनके भी घोटाले इतने हैं कि हमें जनता के पास अगर जाए, जनता की वजह से यहाँ बैठी हुई हूँ मैं, और इनके वार्ड भी मैंने देखे हैं। इन्होंने इतने घोटाले किए हैं, जब जनता के सामने आएंगे ना, जनता खुद इनके पास जाके सवाल करेंगी। 8 पार्षदों के खिलाफ लगाई है, सना के खिलाफ भी लगाई है, सना परवीन, और एक हमारे जो डिप्टी मेयर है उनका तो कहना ही क्या है, उनके असलम फारूकी जी, जो उनके अगर क्षेत्र में चल जाए तो उल्टियां कर करके जनता मर जाए, पर उनके कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीजों का, क्योंकि वो सुनना भी नहीं चाहते ना जनता की सुनना है। वो उन्होंने हमेशा विकास के घर का किया है सबसे ज्यादा। अगर ये पार्षद सोचते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, तो इन्हें पता नहीं है अभी किस ख्यालों में है। जवाब तो हम लेंगे, यहाँ नहीं लेंगे, इनको कोर्ट में घसीटेंगे, मुकदमा दायर कराएंगे हम इन लोगों के खिलाफ। अगर ये 8 पार्षद ये सोचते हैं कि हम जवाब तो इनको देना पड़ेगा। और इन्होंने जो विकास किया है हम पूरी जनता के सामने रखना चाहेंगे, और आपको जनता से भी रूबरू कराएंगे हम इन लोगों को। इन्होंने जो विकास किया, साली इन सब पार्षदों ने अपने घर का विकास किया है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं आरटीआई भारत सूचना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला जायसवाल जी ने पार्षदों के बारे में आपको जो बता रही हैं, इससे तो मालूम होता है कि भ्रष्टाचार लंबा हुआ है। अगर इनकी जांच होगी तो फिर जांच भी होगी, इनके पूरे प्रूफ भी बताए जाएंगे जनता को। हमें जानकारी मिली है आपने एक नई आरटीआई भी लगाई है, शायद किसी हॉस्पिटल के खिलाफ, तो क्या है मामला? के भी लगाई है। एक अंजलि भट्ट है, जो मेरे क्षेत्र में हम गए भी हैं पूरी टीम के साथ, उनका वेरा भी किया है, और जनता से रूबरू भी हुए हैं। उन्होंने जो विकास किया है वो देखने लायक है अंजलि भट्ट का। तो अगर अंजलि भट्ट ये समझती है कि मैंने विकास किया है, उनको भी पूरा बेरा देना पड़ेगा, नहीं उन पे भी मुकदमा दायर होगा। और मैं हॉस्पिटल के लिए कहना चाहती हूँ, गुप्ता एंटरप्राइज, उन्होंने इतना घोटाला कर रखा है हॉस्पिटल के अंदर कि आज 2018 से पीनी और भी मेरी बहनें इतनी रो रही है, पुकार रही है, मेरे पास शिकायतें ले लेके आ रही है। वहां के जो बैठे हुए अधिकारी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनकी तनख्वाह में से 400-500 रुपए काट दिए जाते हैं, उनसे डबल हाजिरी कराई जाती है, उसमें भी 10 हाजिरी की जगह उन्हें 4 हाजिरी के पैसे दिए जाते हैं। और उनको अगर बोलने के लिए जाते हैं अध्यक्ष के पास, एमएस सर के पास, उनके पास तो वक्त नहीं है जनता की सुननी है। हमारे कर्मचारी जाएंगे कहाँ? वो तो ऐसे समझते हैं छोटे कर्मचारी से बात करने में जैसे उनकी तौहीन हो रही है, तो कर्मचारी जाएगा कहाँ? हर वार्ड की महिलाएं मेरे पास आ रही है, कोई का पीएफ नहीं है, किसी का एरियल तक नहीं आया है। गुप्ता एंटरप्राइज, गुप्ता ने इतना घोटाला किया है, उसके भी मैंने आईटीआर लगवाई है। और जहां जहां गुप्ता जी के टेंडर लगे हुए वहां आईटीआर लगाना मैं जरूरी समझूंगी, क्योंकि जो इन्होंने कर रहे हैं। पर अभी तक किसी अधिकारी ने 1 नंबर से लेकर एमएस तक ने किसी ने भी ब्यौरा नहीं लिया, किसी कर्मचारी से नहीं पूछा कि ये हो क्या रहा है, कि इनका पीएफ दिलाया जाए, इनकी सैलरी में दिखा जाए। सैलरी का कोई अता पता नहीं, 20 तारीख को मिलती है, कभी 15 तारीख को मिलती है। ये कर्मचारी किसके पास जाएंगे? एक गरीब की सुनवाई करने वाला कौन है? कोई नहीं सुनता इस दुनिया के अंदर। गरीब के अंदर कोई ऐसा अधिकारी नहीं आया आज तक जो हमारी गरीबों की सुने। और सारी महिलाएं मेरे पास आके शिकायत कर रही है, पर अभी तक एमएस जी के जू भी नहीं रहेंगी कि बेरा ले गुप्ता जी से। ये भी टेंडर अभी दे देते, अगर उनका इतना घोटाला में अगर उजागर नहीं करती ना गुप्ता का, तो अभी भी टेंडर उसी को दिया जाता। नहीं, ये जो तो मैं कहना चाहूंगी गुप्ता जी को ब्लैक लिस्ट करा जाए,
हर जगह से ब्लैक लिस्ट करा जाए और हर हॉस्पिटल में जहां जहां इनका टेंडर है वहां मैं ITR लगा के लूंगी सारा। अच्छा, सारा ब्यौरा मांगेंगे? हाँ, मैं सारा ब्यौरा मांगूंगी। उनके अधिकारियों के जू नहीं रहेंगी, औरतें बिलक रही है। वहाँ 100% में से 80% विधवाएं हैं। जो सुनना है 1 नंबर वालों के पास जाते तो वो MS के पास कर जाते हैं, और MS वहां का सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ठेकेदार के तो जू रेंगती नहीं है। इतना घोटाला, डबल ड्यूटी करा के 10 ड्यूटी करते हैं, जहाँ 4 ड्यूटी के पैसे दिए जाते हैं, 6 के खा जाता है। तनख्वाह में भी 500 रुपए 400 रुपए गायब करता है। अब पूरा 2018 से PF लागू होता है। काफी जनता बेचारी बिलक रही है, पर वो जाए किसके पास शिकायत करे, क्योंकि वहाँ अधिकारी कुर्सियां ले लेके तो बैठ गए, पर सुनने के लायक नहीं है। गरीबी तो कल भी मर रहा था, आज भी मर रहा है। ऐसे तो लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं कि गरीबी दूर करे। मैं अच्छा, इसके अलावा आपने RTI और किस हॉस्पिटल के उसमें लगाई है? एक हमने काउंटी उसमें TV में लगाई है, एक सैटेलाइट में लगाई है। अभी काउंटिया बाकी है, और भी हॉस्पिटल बाकी है। जो तो आप सुन रहे थे गुप्ता जी के नाम से, और इन्होंने उनके जो घोटाले हैं वो उजागर किए हैं यहाँ ऑन कैमरा। तो ये हैं RTI भारत सूचना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला जायसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, धन्यवाद। अब हम अपने दर्शकों को मिलाते हैं RTI भारत सूचना संघ के उप राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान जी से। एहसान जी हमारे साथ है। तो एहसान खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइएगा कि आपने जो ये RTI लगाई है तो कितने किस किस के खिलाफ लगाई है? साहब, हमने जो RTI लगाई थी वो डिप्टी महापौर सहित 8 पार्षदों पे हमने लगाई थी, जिसमें असलम फारूकी जी, रोहित चावरिया जी, सावित्री जी और जमीला बेगम, सना परवीन, बरखा सैनी, सुरेश सैनी, इनके खिलाफ लगाई थी हमने। तो क्या क्या इनका कोई जवाब आया? इन्होंने कोई अभी तक जवाब नहीं आया हमें आयुक्त की ओर से, तो हमने इनके खिलाफ फर्स्ट अपील भी दायर कर दी है। फर्स्ट अपील भी दायर कर दी? बिल्कुल सर, इनके जो आपने ये RTI लगाई है, तो RTI ये अपनी मर्जी से लगाई है या पब्लिक के किसी के कहने से, या आपके पास कोई प्रूफ है इनके खिलाफ? साहब, बिल्कुल हमारे पास में जो है इनके प्रूफ निकलते हुए आ रहे हैं। इन्होंने जो अपने विकास के नाम पर जो जनता के साथ में धोखे किए हैं वो निकल के आ रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग पत्रकार हैं, आप जाके जो इन्होंने विकास किए हैं वो एक बार इनके क्षेत्र में जाके देखें, तो आपको खुद समझ जाएंगे कि इन्होंने किस प्रकार से जो है विकास किया है। उसी का एक मेरे पास में जीता जागता भी उदाहरण है कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यह है एक वार्ड 28 का, देख सकते हैं आप। अच्छा, वार्ड 28 है? बिल्कुल वार्ड 28 का आप देख सकते हैं। सना वसीम खान, सना वसीम खान जी का देख सकते हैं सब के 1/4/2022 से 31/3/2023 तक का आप विकास देख लें, मात्र, ज्यादा नहीं, आपको ये दिखा रहे हैं हम, कुल 1.5 साल का, साल भर का। अब आप देखें इसके अंदर के 10/8/2022 जी, ठीक है। इसके अंदर साहब इन्होंने उठाए हैं जो है हवा में, इसमें 15वें वित्त आयोग में आमेर जोन के वार्ड 28 में स्थित यूनानी चिकित्सालय के तिवारी जी का चौक एवं एक मीनार रोड तथा रावल जी के बाजार के आसपास की गलियों में CC रोड की मरम्मत। अच्छा, ठीक है। अब इसका आप बजट सुनिए साहब, देखिए 43,84,522 रुपए इन्होंने बजट उठाया है। अब आप वहां का विकास देखिए। नगर निगम से? नगर निगम से साहब, पूरी तारीख से लेके ठेकेदार तक का नाम है श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब आप उसी में आ जाइए, इनका विकास सुनिए। ठीक है, आप देखिए इन्होंने उठाया है 31/1/2023 को, ठीक है, हवा महल जोन के वार्ड नंबर 28 खातीवाड़ा की गली वे भैंसों वालों का मोहल्ला में क्षतिग्रस्त सीवर लाइन मरम्मत एवं CC रोड निर्माण का कार्य। ठीक है, इसके अंदर साहब इन्होंने उठाए हैं, आप देख लीजिए, मैं लिखित में नहीं है ना, नगर निगम की रिपोर्ट बोल रही है, 50 लाख ये उठे हैं, 50,92,076 रुपए GL एंटरप्राइजेस के नाम से उठे हैं साहब। आप देख सकते हैं मेरे सामने, आप देख सकते हैं, दर्शकों आप भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप सुनिए, इन्होंने 9/3/2023 को
हवा महल जोन के वार्ड नंबर 28 के आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्थानों पर नाला नाली क्रॉस मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य विकास देखिए इसमें उठाए हैं इन्होंने, क्षमा चाहूंगा, 15 लाख ये रख रखाव के लिए है, 15,12,430 रुपए ये है टोटल। आप जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल। अब और दिखा देता हूं मैं आपको। अब आप आ जाइए, ठीक है, ये आ जाइए 5/4/2023 हवा महल आमेर जोन के वार्ड नंबर 28 में नथावतों का चौक, शेखों का मोहल्ला, गलता वालों की बगीची, बेलदारों का रास्ता में सीसी रोड का निर्माण कार्य 48,35,673 रुपए। ये देखिए साहब, ये अब आप जहां वहां जाके देखिए। और सबसे बड़ी बात आपको एक चौंकाने वाली और सुनाता हूं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक निर्माण हुआ है जो ये बता रहे हैं 29/9/2023 को बारियों का बाका वार्ड नंबर 28 में नगर निगम की जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण कार्य। कोई निर्माण नहीं हमने देखा। आपने देखा है तो अब आप सुनिए राशि 28,96,380 रुपए जो ये पास करा चुके हैं। दोबारा पढ़ा राशि को तो 28,96,380 रुपए। उसके अंदर हंस वाहिनी कंस्ट्रक्शन जो इसका ठेकेदार है साहब, आप नाम देख सकते हैं, पूरी बाकायदा पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास जो इन्होंने ये विकास कार्य किए हैं। अब आप मुझे ये बताएं, मैं क्षेत्रवासियों से ही पूछता हूं, या तो आप मेरे साथ में वहां घटना स्थल पर चलें जहां पे ये कह रहे हैं 4 दीवारी हो चुकी है, जहां ये बजट पास हो चुका है साहब। ये जो कार्य आदेश की सूची ये पूरी है। और यही नहीं है, हमारे जो है हमारे डिप्टी मेयर साहब है, इनके विकास की भी है। और जमीला बेगम जी ने जो विकास कार्य के लिए पैसा उठाया है उनकी सबकी रिकॉर्ड हमारे पास में जारी है। कब्रिस्तान के जी साहब, मैंने क्या कहा, ये जवाब इनको देना पड़ेगा। ये गलतफहमी में जो है, जो कुछ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ जो इनके दलाल जो कि अपने आप को सब पत्रकार भी बोलते हैं, ठीक है, उन दलालों के मार्फत अगर ये किसी गलतफहमी में है तो ये इनकी गलतफहमी है। इनको जवाब देना पड़ेगा। फर्स्ट अपील हो चुकी है, सेकंड भी होगी और हाई मुकदमे भी होंगे। इनके घोटाले आपको दिखाए जाएंगे बाकायदा। आप निश्चिंत रहें, जो चाहे ये जमीला जी हो और ये बरखा सैनी हो। अभी वार्ड 4 का ही मामला है बरखा सैनी जी का, कि आज 1.5 साल हो गया लगभग। मेन कॉलोनी का रास्ता जो है गोल्डन सिटी नाइकी थड़ी का गोल्डन, उसका मेन रास्ते की सिविल लाइन की मरम्मत का रोड खुदा हुआ है, लेकिन डले नहीं। सिविल लाइन का जो है सिविल लाइन डलने के बाद में रोड की मरम्मत वो आज तक नहीं हुई है। और उसके बाद में उनका एक परिचित है जो एक निजी स्कूल है जिनका, उस निजी स्कूल के आगे 25 मीटर का रोड डलवाया जा रहा है। वाह। और जब उनसे ये कहा जाता है तो कह दूंगा, उसके बाद ना कॉल उठाते हैं उनके निजी आदमियों के लिए। जबकि रोड ये होता है कि अगर या तो रोड का नक्शा दिखाओ या फिर आप जहां से रोड खत्म हुआ है वहां से बनेगा, नहीं सिर्फ एक आदमी के लिए। तो उनसे ये पूछा जाए क्या उनके परिचित उड़ के जाएंगे वहां पे? इनके विकास कार्य को आप सुने। इसी तरीके से हमने अभी और नई आरटीआई भी लगाई है, जिसमें वार्ड 2 की अंजलि ब्रह्मभट्ट जी भी हैं, उनके भी बहुत विकास कार्यों की। उनके क्षेत्र में तो हमने खुद, हमें जनता ने वहां बुलाया था, जाके देखा है हमने, कोई विकास नहीं हुआ। नहीं वहां की आज भी त्राही कर रही है। मैंने क्या कहा आपको कि साहब ये कहना है क्या होगा आरटीआई से, क्या कर लेंगे, उनके कहने ये हैं, उनके कहने ये हैं क्या कर लेंगे, क्या होता है आरटीआई से। आरटीआई ने तो बड़े बड़ों के घोटाले उजागर कर दिए। नहीं है, अभी ताजा मामला है जो आरटीआई द्वारा लिया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री एक रैली में गए थे जिसमें बताया जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया। तो वो आरटीआई द्वारा डिटेल मांगी है उसकी, कितना टॉयलेट के में 2 करोड़ रुपए के आसपास बता रहे हैं, खाली टॉयलेट की व्यवस्था में 2 करोड़ रुपए। आप देखिए ना, इसी तरह आपने ये आप देखिए ना 28 लाख रुपए आरटीआई द्वारा ही तो सारी चीजें, आरटीआई द्वारा ये बता रहे हैं ना भाई। ये देखिए आपको मैं बता दूं, बारियों के बाग का मामला, इसमें कई बार पैसा सैंक्शन हुआ, कभी सामुदायिक भवन के लिए, किसी के लिए। ये तो ताजा जिस दिन जारी हुआ है, जिस दिन उठा है 28 लाख रुपए, 28,96,380। उसके अलावा आप आ जाइए, आप जमीला जी के वार्ड में आ जाइए, 3 गेट 72 लाख रुपए के अंदर बनाए उन्होंने।
3,72 लाख रुपए? बिल्कुल। क्या अभी सोशल मीडिया में खूब मामला उठा है किसके? अच्छा हाँ, कब्रिस्तान के मामले में। कब्रिस्तान के, अरे जिंदों को तो छोड़ो, मरो को तो छोड़ दो, तुम भी वहीं जाओगे। ये क्या अलग से थोड़ी दफनाए जाएंगे? आपका कहने का मतलब ये है कि ये जमीला जी नहीं जाएंगी क्या? जिंदों का, ये तो मरे वो का मरी को भी नहीं छोड़ रहे साहब, मरो का नहीं छोड़ रहे साहब। ये बताएं आप कहाँ जवाब देंगी जमीला जी, कहाँ जवाब देंगी बरखा जी, और कहाँ देंगी सना जी? देख सकते हैं, हमारे दर्शकों को हम दिखाना चाह रहे हैं कि इन्होंने ये एक पार्षद का पूरा हवाला जो 10 करोड़ और देंगे ऊपर का है, करीब करीब सबके हैं हमारे पास। बारी बारी से विकास के लिए किसी के 26 लाख, किसी के 3 लाख, किसी के 20 लाख, इस तरह से टोटल डॉक्यूमेंट जो है नगर निगम से निकलवाए हैं इन्होंने। और ये आरटीआई भारत सूचना संघ के उपराष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान है, और इधर कमला जायसवाल जी है, आरटीआई भारत सूचना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो सर मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ, तो क्या इसमें आपका कहने का मतलब ये है कि नगर निगम, पार्षद, नगर निगम और ठेकेदार सबने मिलकर जो विकास का कार्य होना था और नहीं किया गया है, तो क्या इसमें भ्रष्टाचार उजागर होगा? साहब होगा, और 100% होगा। और आपके सामने अजी नगर निगम के भ्रष्टाचार की तो साहब आप बात ही नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा इस जनता को कि हमने अभी जो आरटीआई लगाई है उसके अंदर अभी हमने जो 2 नगर निगम के सीएसआई और एसआईओ के खिलाफ भी लगाई है। उसके अंदर आप जानेंगे हमने जो आरटीआई लगाई है कि एक है रामकिशोर गुप्ता जी, ठीक है। मैं आपके ये पूछना चाहूंगा कि क्या एक व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्त होने के बाद में, रिटायर होने के बाद में उसी पद के ऊपर वापस रह के काम कर सकता है? नहीं हो सकता है एक्सटेंशन दिया हो नगर निगम। सब एक्सटेंशन देना हम बिल्कुल मानते हैं। तो क्या एक बार बताओ, पूरे डिपार्टमेंट में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है? अगर उनको ही मिलेगा तो योग्य व्यक्ति, जो युवा पीढ़ी आज संघर्ष कर रही है रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए, तो उनको कहाँ से मिलेगा? उसी में एक है घनश्याम जी है, जो वो भी सीएसआई जी है, ये वार्ड 41 के अंदर, उनको मृतक आरक्षित में मिली हुई है। लेकिन जब आप उनकी दास्तान सुनेंगे ना तो आप भी कहेंगे ये हो क्या रहा है नगर निगम में, कौन सी धांधली चल रही है? नगर निगम में कई अधिकारियों के खिलाफ पहले भी रिपोर्टें दर्ज हुई हैं और भ्रष्टाचार के कई मामले अभी एक मामला चल रहा है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कि एक वो है संजय तंबोली सीएसआई, उनके खिलाफ जो है बाकायदा को एफआईआर दर्ज हुई है ज्योति नगर थाने के अंदर, ठीक है। वहां पे उसमें मामला हुआ है कि साथ धोखाधड़ी से डॉक्यूमेंट्स पेश करके नौकरी पाने का। अरे साहब अगर यही भ्रष्टाचार चलता रहेगा तो आज की युवा पीढ़ी जो बेरोजगारी से लड़ रही है, और दूसरी बात जो है योग्य, यानी कि बड़े बड़े पढ़े लिखे मतलब अच्छे योग्य बच्चे जो हैं उनको कहाँ से नौकरियां मिलेंगी? अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि संजय तंबोली जो है, हाँ, तो उन्होंने जो ये नगर निगम में नौकरी कर रहे हैं, ये फर्जी अपने डॉक्यूमेंट से कर रहे हैं। सब मैं थोड़ी कह रहा हूँ, जिसके नाम से फर्जी नौकरी, वो ये उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया ज्योति नगर थाने में, मान लीजिए बिल्कुल ज्योति नगर थाने में आप जाएं। तो दर्शकों आप देख रहे हैं कि भजन लाल जी की सरकार है, और मैं निवेदन करूंगा ऊपर सरकारी अधिकारियों से भी और भजन लाल सरकार से भी कि ये जो भारत सूचना आरटीआई भारत सूचना संघ के यहाँ अधिकारी बैठे हैं, और वो जो एक भ्रष्टाचार को उजागर करने की प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं, तो इस पर संज्ञान लेते हुए भजन लाल सरकार जल्दी से जल्दी इनकी जांच कराए, और अगर वाकई भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर उसी तरह से एक कानूनी कार्रवाई के तहत उनको एक सजा मिलनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमला जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को इतना टाइम दिया। और एहसान खान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सारे पार्षदों की जानकारी हमारे चैनल से शेयर की और हमने दर्शकों से शेयर की।